गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और अपने बच्चे को शिक्षा कार्य अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आय इनकम बहुत कम होता है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है, ऐसी गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं वह कार्य क्या है और यह भूल कर भी ना करें। सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मारना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जैसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। काली चींटियाँ। घर का खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियाँ लगने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा तो समझ जाइए आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। घर में लगे पौधा। आपका घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा लेना। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने ना दे। घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर में बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण कर देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाइए, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोगों के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या अन्य किसी भी जानवरों को नहीं झाड़ू से मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। छिपकली। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है घर में छिपकली देखकर शुभ और होता है। अगर आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी काम से बाहर जाइए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आप का बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से
काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखें तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस युक्ति पर भी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। आँख इसी तरह से आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत करता है। अगर बाईं आँख के लपटाप चारों दिशाओं में बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि पुरुषों की बाईं आँख यानी लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्ट गाए समय आने वाला है। वही पुरुषों की दाईं आँख राइट आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। कौवा, अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे आकर शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़ी संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार जाते हैं। पेड़ के नीचे पेशाब करना, पेड़ के नीचे में पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल का पेड़ में बहुत सारा देवता बस होता है। पीने का पानी रात में खुला रखना, पीने का पानी रात में हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि रात में कुछ पड़ जाने के कारण आपको नुकसान होगा। कीड़ा मकोड़ा, रात में मांगने वाले को कुछ ना दे। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपके घर में का कोई भी सामान अगर मांगने आए तो रात के समय में नहीं देना चाहिए, उससे घर का लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में कूड़ा कचरा रखना, घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर फेंक देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी वास होता है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, आप जैसे कमा रहे हैं 10 अरब खर्चा कर रहे हैं और 20 इसमें आपका नुकसान है, इसलिए जितना आप कमा रहे हैं उससे कम ही खर्चा करें और कुछ पैसा बचा लें। दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती है वह भी दरवाजे से ही लौट जाती है। घर में लगी घड़ी, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। ऐसे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी कभी लक्ष्मी नहीं डटती है, उसके पास कभी कभी लक्ष्मी नहीं डटती है।